नमस्कार। इस खास बुलेटिन में हम आज बात करेंगे मौत की टंकी की। हर साल देश भर में सीवर या सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक सेप्टिक टैंक और सीवर की सफाई के दौरान 2024 में लगभग 41 मौत हो गई। साल 2023 की अगर बात करें तो 49 मौत हो गई। साल 2022 में 84 मौत हुई। साल 2021 में 66, तो साल 2020 में 35 मौत हुई। साल 2019 के आंकड़ों पर गौर करें तो 133 मौत हुई, तो साल 2018 में 76 मौत। सबसे ज्यादा राजस्थान में मौत हुई। गुजरात दूसरे स्थान पर है। यह तो देश की बात हो गई। बिहार की बात करते हैं। बिहार में भी हर साल सेप्टिक टैंक की सफाई के दौरान कई लोगों की मौत हो जाती है। हाल में भी कुछ ऐसी ही घटनाएं सामने आई है। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे मौत की टंकी में जान गंवाने के हादसों के पीछे की कहानी। साथ ही बताएंगे इन घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। तो पटना के बाढ़ में 21 अगस्त को शौचालय टंकी साफ करने के दौरान 4 युवकों की दम घुटने से मौत हो गई। इस हादसे में एक साथ 4 परिवार उजड़ गए। बूढ़े मां बाप अब तक इस सदमे में हैं। बच्चे होश संभालने से पहले ही अनाथ हो गए। मौत की टंकी एक साथ 4 जिंदगियां निगल गई और अब परिवार पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा है। ये रिपोर्ट देखिए। यही है वो मौत की टंकी जो एक साथ 4 जिंदगी निगल गई। यही है वो टंकी जिसने 4 परिवारों का चिराग हमेशा के लिए बुझा दिया। इसी टंकी में 4 मजदूरों ने दम तोड़ दिया। इक्कीस अगस्त को बाढ़ में एक शौचालय की टंकी साफ करने के दौरान 4 मजदूरों की मौत हो गई। जान गंवाने वालों में एक जोगन भी थे। माता पिता के इकलौते बेटे और 3 बेटियों के पिता। बच्चियों की उम्र 4 से 8 साल के बीच है। जोगन अपने परिवार में कमाने वाले अकेले शख्स थे। कुछ समय पहले 4 लाख रुपए लोन लेकर परिवार के लिए एक घर बनाया था। अब कर्ज कैसे लौटेगा, इसकी चिंता परिवार को खाए जा रही है। ये जोगन का परिवार है। उनके पिताजी जो हैं वो हमारे साथ हैं। उनकी जो माता हैं वो वृद्ध हैं। उनकी भी हालत जो है वो बिल्कुल ख़राब है। आपको बता दें कि ये जो आप घर देख रहे हैं, ये घर जो है योगन ने बनाया था और अभी हाल में ही इसका निर्माण कराया था, क्योंकि इससे पहले जो घर था वो बिल्कुल खपड़ेल घर था और उसे जल्द ही निर्मित किया गया। लेकिन इसके लिए भी उसने बताया जा रहा है कि कर्जा लिया था। उनके पिताजी से ही पूछते हैं, ये जो घर है बेटा ने बनाया था? जी। कैसे बनाया था? कर्जा लगा। कितना कर्जा लिया था? 4 लाख। 4 लाख का कर्जा लेके बनाए थे? 4 लाख। और कितने भाई बहन मतलब बेटा बेटी थे? हमरा तो 10 लड़की है, एगो लड़का था। अच्छा, जोगन इकलौता बेटा था आपका? इकलौता बेटा था। इस घटना में जोगन के 2 चचेरे भाइयों की भी जान चली गई। तीनों एक के बाद एक मौत की टंकी में समाते गए और बाहर निकली उनकी लाशें। घर का चिराग बुझने के बाद परिवार पर आर्थिक संकट का पहाड़ टूट पड़ा है। दुकान में काम करते हैं, बाजार में दुकान है, उसी दुकान में हम काम करते थे। साइकिल की दुकान है, उसी में रोज खटते हैं, रोज लाते हैं, कमाते हैं, खाते हैं। उसके बाद क्या बताएं, अब जो भी आए हैं फोटो खिंचा के चले गए हैं कि इतना मिलेगा इतना मिलेगा, और कुछ भी नहीं अभी मिला है। 21 अगस्त की घटना में जान गंवाने वाले चौथे शख्स थे पवन। पवन अपने पीछे 6 महीने का बेटा छोड़ गए हैं। माता पिता और भाई सदमे में हैं। बच्चे और पत्नी की जिंदगी कैसे कटेगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो है वो सफाई का काम करते थे, मजदूरी करते हाँ, थे। मजदूरी लेबर के सीमेंट वाला ही काम करते थे, मिस्त्री वाला लेबर का काम, उसी में वो गया था।
तो पूरे घर को चलाने के लिए आप ही दोनों लोग थे? हाँ हाँ जी। अब ये पूरे घटना के बाद जो है आपको लगता है कि जिस ढंग से सफाई करने के लिए जा रहे थे या उस ढंग से कोई सुरक्षा कभी कहीं किसी से दिया गया कि आप लोग मजदूर हैं सफाई करने के लिए जा रहे हैं? नहीं। कितना खतरनाक होता है? नहीं, कोई सुरक्षा नहीं दिया गया। नहीं। 21 अगस्त को क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ये सब देखा उसी जगह पर मौजूद मजदूर गोपाल ने। पूरी घटना पर उन्होंने क्या कुछ कहा, ये भी सुनिए। गया और उखाड़ा उसको टंकी को, और उसके बाद जैसे गया उसे वो गुम हो गया। ऊपर में था एक आव, वो भी गया तो भी गुम हो गया। उतने देरी पर वहाँ हल्ला हो गया कि टंकिया में गिर गया, नहीं निकला है। तो फिर एक लड़का जो बगल वाला था जिसका नाम पवन है, वो गया देखने के लिए। गया तो घिंचा, बस वो भी नीचे चल गया, वो भी नहीं निकला। तो उतने देरी पर आओ आदमी बहुत लोग जुटने लगे। जुटते हम लोग कम से कम 50 के संख्या में हो गए थे। उसी बीच जोगन पहुंचा, क्या तुम्हारा भाई गिर गया है। इसी बीच में जोगन गया, भाई का अथी था सर, जाते हुए वो भी हेला टंकी में, वो भी गया। उसके बाद आदमी हेलने के लिए किसी को नहीं दिए। किसने सोचा था कि एक मामूली सी टंकी 4 परिवारों को तबाह कर देगी। चलिए अब आपको उस टंकी तक लेकर चलते हैं जिसने इन परिवारों से उनकी खुशियां छीन ली। बाढ़ के इस गांव में जहां पे ये दर्दनाक हादसा हुआ, जहां पे 4 युवकों की मौत हुई, उस घटना स्थल पर हम मौजूद हैं और आपको दिखाते हैं कि वो घटना कैसे घटी। आपको बता दें कि ये मकान है जिसका निर्माण हो रहा था और इस मकान में जो यहाँ पे सेंटरिंग है, इसका जो शौचालय का जो टंकी है उसका निर्माण किया गया था। और उसके निर्माण के बाद कई दिनों तक इसकी जब ढलाई की गई थी, उसके बाद इसे खोलने का काम करना था। और आपको दिखा दूँ कि देखिए कि ये जगह कितनी सकरी है। ये बिल्कुल पतली सी जगह है और ये शौचालय की जो टंकी है ये यहाँ पे बनी हुई है। आपको बता दें कि इसका जो हाफ पार्ट है, यहाँ से आप जो देख रहे हैं, इतना है छोटा जगह था जहाँ पे मज़दूर जो है वो बारी बारी से यहाँ पे साफ़ करने के लिए इसके अंदर घुसे। और यहाँ पे जो कई दिनों से ये बंद था, जिसके कारण यहाँ पे ऑक्सीजन की कमी हो गई, गैस हुआ और एक के बाद एक 4 युवकों की जो मौत है वो यहाँ पे हो गया। आपको बता दूं कि ये जो चौड़ी जगह देख रहे हैं, ये चौड़ी जगह नहीं थी, बल्कि जब हादसा हुआ तो लोगों ने ये इस पूरे आधी जगह को तोड़ करके इसे बड़ा किया है ताकि उनका जो शव है वो निकाला जा सके, उन्हें तत्काल बचाया जा सके। लेकिन यह संभव नहीं हो पाया और इसके कारण जो है तमाम 4 युवकों की जो मौत है वो दम घुटने से हो गई। तो ये वो जगह है जहाँ पे इस मकान का निर्माण हो रहा था और ये दर्दनाक हादसा हुआ। ऐसे हादसे सिर्फ ये इकलौता नहीं है, बल्कि पूरे बिहार में हर साल सैकड़ों मजदूरों की मौत जो है वो दम घुटने से, टंकी साफ़ करने से होती है। सवाल ये है कि आखिर ये घटना कब रुकेगी। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 बाढ़। मौत की टंकी ने मुजफ्फरपुर में भी 2 मजदूरों को निगल लिया। 28 अगस्त को शौचालय की टंकी साफ करने के दौरान 2 मजदूरों की मौत हो गई। हालांकि अब ज्यादातर बड़े नालों की सफाई मशीन से की जाती है, पर छोटे नाले जिनकी सफाई मशीन से करना संभव नहीं है, उसमें आज भी मजदूरों को उतरना पड़ता है। इन हादसों के बाद अब मुजफ्फरपुर में मजदूरों को कितनी सुरक्षा के साथ टंकी में उतारा जा रहा है, इस रिपोर्ट में देखिए। तारीख 28 अगस्त, स्थान मुजफ्फरपुर की दाऊदपुर कोठी। 2 मजदूर इसी टंकी में उतरे और बाहर आई उनकी लाश।